राइट फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप जानते हैं, जब भी प्लान चेंज होता है बड़े इरादों के साथ होता है, बड़ी नीयत के साथ होता है, अच्छी नीयत के साथ होता है। और हमेशा ही प्रूव हुआ है कि प्लान हमें आगे लेकर के जा रहा है और हम अपने इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये भी प्लान आया है, इसी इरादे के साथ आया है। पर शुरू में घबराहट नहीं हो, मन डरे नहीं। मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब प्लान आया था, ट्रांजिशन आया था, मेरे ख्याल से 6 महीने का ट्रांजिशन था। 2 या 3 महीने बाद किसी को ट्रांजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। सबकी इनकम नए प्लान से ज्यादा हो गई थी उनके पुराने प्लान की बजाय। इस बार भी कंपनी ने ट्रांजिशन दिया है, न केवल इनकम में ट्रांजिशन दिया है, लॉयल्टी में भी ट्रांजिशन दिया है। और इन दोनों को ही समझाने के लिए हमारे साथ में आपको बता दूं, कंपनी के स्टाफ का जो कमिटमेंट है मैं वो बताना चाहूंगी। रुखसार जी आज बहुत लेट तक, देर तक ऑफिस में थी। एमफिट क्लब शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी थी, बहुत कुछ था। पर जब मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये दोनों ट्रांजिशन आए, क्या आप बता देंगी? हाँ जी मैम बता दूंगी, रास्ते में हैं। मतलब पता चला कि 10 बजे तक पहुंचेंगी। और मैं वीडियो बंद करके मैं बता दूंगी, पर मैं डेफिनेटली बता दूंगी, ये उनका कमिटमेंट है। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं रुखसार जी का। रुखसार जी। Thank you so much, ma'am. I hope I am audible. Am I या audible? ऑफ या कोर्स यू या आर या ऑडिबल। और जैसा कि आपने रिक्वेस्ट Can किया कि आप can we share? वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगी, कोई बात नहीं। हम हाँ जी, पीपीटी शेयर कर रहे हैं। हम आप है ना, जस्ट वर्बली बता दीजिए। हाँ जी. So, can we share the income transition slide? यस प्लीज। Waiting for the PPT to come through. जस्ट हाँ अ जी, सेकेंड मैम। प्लीज प्लीज। Sure. Okay. So, good Modicare and Modive morning leaders. First of all, thank you Surekha ji and Pramod ji for inviting me on the panel. I am sure आप सभी लोगों ने आज लाइव सेशन जो मिस्टर मोदी जी का हुआ है ऑन द लॉन्च ऑफ द कॉम्पेंसेशन प्लान एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स देखा होगा. एंड एज प्रमोद जी ने बहुत बखूबी से पूरा प्लान समझाया आपको, जैसे कि सुरेखा मैम ने कहा वर्क द प्लान भी बताया आपको. एंड आई एम श्योर आप सभी जानते हैं कि प्लान काफी रिवॉर्डिंग है, काफी रिवॉर्डिंग है. एंड जिस तरीके से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 से हम आगे बढ़ रहे हैं मोदी वे कॉम्पेंसेशन प्लान की ओर. सो कंपनी यही चाहती थी कि आपके ट्रांजिशन को जितना ज्यादा हो सके हम स्मूथ रखें. इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकम ट्रांजिशन. अब ये इनकम ट्रांजिशन किस तरीके से काम करेगा इसे हम दो भागों में समझेंगे. पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन एलिजिबल होंगे इस इनकम ट्रांजिशन को हासिल करने के लिए, एंड समझेंगे कि क्या करने पर हम ये हासिल कर पाएंगे. ठीक है. सो एज आई सेड, ट्रांजिशन पीरियड अगले 4 महीने के लिए है. दैट इज फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई. कंपनी यहाँ पे आइडियली मोटा मोटी क्या कर रही है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में जो बेस मंथ्स आपके हम देखेंगे, बेस पीरियड माना जाएगा इसे. नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी महीने में अगर आपका टाइटल, पेड एज टाइटल जो है वो डायरेक्टर एंड अबव अगर होगा, सो आप एलिजिबल है टू बी इन दी ट्रांजिशन. यहाँ पे हम क्या देखेंगे आइडियली, आपका बेस टाइटल, आपकी बेस जीबीवी एंड इसी के बेसिस पे आपकी बेस इनकम कैलकुलेट होगी. सो आइडियली हमें करना क्या है, हमें ये मेक श्योर करना है कि सबसे पहले हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या हमारा टाइटल डायरेक्टर एंड अबव था. एंड अगर आपका किसी भी महीने में डायरेक्टर एंड अबव टाइटल नहीं होगा तो वो महीना आपका बेस मंथ नहीं गिना जाएगा. ये 3 महीने के दरमियान जो भी आपका हाईएस्ट पेड एज टाइटल होगा वो आपका बेस टाइटल गिना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, नवंबर में मान लीजिए आप डायरेक्टर थे, दिसंबर में आप सीनियर डायरेक्टर एंड जनवरी में अगर आप ईडी थे, तो हाईएस्ट टाइटल कौन सा है हमारा, ईडी. सो ईडी का टाइटल आपका बेस टाइटल माना जाएगा. देन बेस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, ये आपके इन 3 महीनों का एवरेज लिया जाएगा, यानी कि बेस पीरियड कौन सा हमारा, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. इन 3 महीनों का एवरेज यानी कि डिवाइड बाय 3,
लिया जाएगा, दैट विल बी योर बेस जीबीवी। अब हो सकता है कि आप नवंबर में एनक्यूडी थे तो वो मंथ नहीं गिना जाएगा, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट इज पैट डायरेक्टर। दिसंबर एंड जनवरी, अगर ये 2 महीने में भी आप डायरेक्टर एंड अबव थे तो ये 2 महीनों का एवरेज आपका लिया जाएगा। 1 महीने अगर आप डायरेक्टर एंड अबव थे तो वो 1 महीने का एवरेज आपका लिया जाएगा। लाइकवाइज ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द इनकम ट्रांजिशन के लिए बेस इनकम क्या होगी। सो बेस इनकम अगेन आपके बेस मंथ्स का एवरेज लिया जाएगा। एंड एज आई सेड, बेस मंथ कौन सा गिना जाएगा, जहां पे आपका टाइटल पेड एज टाइटल डायरेक्टर एंड अबव है। एंड फॉर दोस्त जो जिनका फाउंडर बोनस के लिए जो एलिजिबल थे, जिनको फाउंडर बोनस दिया गया है, उनके लिए फाउंडर बोनस का जो एवरेज है वो बेस इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा। सो आइए अब समझते हैं हम कि इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया किस तरीके से काम करेंगी। तो एज आई सेड, ये अगले 4 महीने दिया जाएगा, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। सो फरवरी के महीने में हमें सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो ग्रुप सीवी है, फरवरी महीने का जो ग्रुप सीवी है, ये हमारे बेस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज बेस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, मैं ये फिर से बता दूं, आपका नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इन महीनों का हम एवरेज लेंगे। एवरेज उन्हीं महीनों का लिया जाएगा जिन महीनों में आपका पैट डायरेक्टर एंड अबव होगा। इस हम एग्जाम्पल्स के साथ भी समझेंगे तो आप लोगों को क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी। नाउ दिस इज फॉर फेब। एक सेकेंड, ये हम ऊपर अगर जाए एग्जाम्पल पे, मैं अभी आई नहीं है। ओके, सो फॉर मार्च, अप्रैल एंड मई, अगर हम इन महीनों की बात करें तो मार्च ऑनवर्ड्स आपका जो ग्रुप सीवी है फॉर ऑल डायरेक्टर्स एंड अबव, आपका 100% ग्रुप सीवी होना चाहिए ऑफ योर बेस जीबीवी। एंड फॉर डायरेक्टर एसईडी, डायरेक्टर से लेकर एसईडी के जो हमारे टाइटल्स होंगे, ये टाइटल हम कौन सा देखेंगे, बेस टाइटल। बेस टाइटल यानी हाईएस्ट पैट टाइटल जो आपके बेस पीरियड का होगा। क्या है, हमें अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। रुखसार मैम। हाँ जी। मैम एक्चुअली योर वॉइस कट आउट जब आप मार्च अप्रैल मई का एक्सप्लेन कर रहे थे। ओके ओके ओके, आई विल रिपीट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। या थैंक यू फॉर सर। मार्च, अप्रैल एंड मई, इन शॉर्ट फॉर फेब्रुअरी थोड़ी राहत दी है। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि जो आपका ग्रुप सीवी आपको जो फेब में करना है वो आप 90% कर लीजिए आपके बेस जीबीवी का। ना व्हाट इज योर बेस जीबीवी, बेस जीबीवी यानी कि आपका एवरेज देखेगी कंपनी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का एवरेज लेगी, यानी कि स्ट्रेट डिवाइड बाय 3, प्रोवाइडेड इन महीनों में आपका टाइटल डायरेक्टर एंड अबव था। फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स आपने 100% आपका ग्रुप सीवी जो है 100% होना चाहिए ऑफ योर बेस जीबीवी। एंड डायरेक्टर से लेकर जो एसईडी टाइटल है, इनके लिए एक और कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज कि ट्रिपल पावर बोनस का एटलीस्ट आप फर्स्ट लेवल क्वालिफाई कर ले। प्लैटिनम एंड अबव जो है उनके लिए ट्रिपल पावर बोनस का क्राइटेरिया नहीं है। सो आई होप टिल हियर इट इज फाइन, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो आइए हम एग्जाम्पल द्वारा इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, सो एज वी कैन सी इन द एग्जाम्पल, सबसे पहले आप बेस मंथ का कॉलम देखिए। बेस मंथ हम कौन से ले रहे हैं, लास्ट 3 महीने, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। टाइटल का कॉलम देखिए, दैट इज द पेड एज टाइटल कॉलम। नवंबर में मान लीजिए आपने डायरेक्टर करा है, दिसंबर में आपने सीनियर डायरेक्टर और जनवरी में आपने एनक्यूडी किया। सो यहाँ पे आपका एवरेज 3 की जगह 2 महीने का लेंगे हम, बिकॉज जनवरी में आपका डायरेक्टर एंड अबव नहीं हुआ है। जीबीवी भी आपका सेम हो जाएगा, 3 महीने की जगह जिन जिन महीनों में आपने डायरेक्टर एंड अबव किया है वो महीने हम देखेंगे। सो नवंबर एंड दिसंबर का टोटल डिवाइड बाय 2 विल बी योर एवरेज जीबीवी, दैट इज योर बेस जीबीवी। सेम गोस फॉर इनकम। बेस अभी यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, आपका नवंबर एंड दिसंबर का टोटल डिवाइड बाय 2, यानी कि एवरेज ले लिया हमने। अब यहाँ पे हम इसे क्राइटेरिया के कंप्लीशन के द्वारा देखते हैं।
सेकेंड टेबल अगर आप देखें तो यहाँ पे बेस जीबीवी जो है आपका, अगर मैं फेब्रुवरी मंथ के लिए देखूं तो फेब्रुवरी मंथ के लिए हमें कितना करना था, ओनली मात्र 90%। 90% यानी कि यहाँ पे अगर आप जीबीवी देखें, नवंबर में मैंने करे 30,000, दिसंबर में मैंने करे 55,000, इसका एवरेज आप निकाल लो तो हो जाते हैं 38,000, सॉरी 42,500, लेकिन इसका हमें कितना करना है, 90%। सो फेब्रुवरी का जीबीवी आपका हो गया 38,250। एंड वहीं पे मार्च, अप्रैल और मई यानी कि जो आगे के 3 महीने हैं, यहाँ को 100% करना है आपका। सो कितना हो गया, 42,500। इनकम आपकी बेस इनकम यहाँ पे कितनी होगी, नवंबर एंड दिसंबर का मैंने टोटल करा, बिकॉज जनवरी में हमने डायरेक्टर नहीं किया है। सो नवंबर दिसंबर का टोटल डिवाइड बाय 2, दैट कम्स टू 5,750। अब अगर हम दूसरा टाइटल देखें, सॉरी दूसरा टेबल देखें, सो यहाँ पे फेब्रुवरी महीने में मान लीजिए मैंने करा है मेरा ग्रुप जीसीवी कितना करा है मैंने, 40,000। यहाँ पे मुझे ट्रिपल पावर का जो मेरा क्राइटेरिया है वो मैंने नहीं करा, क्योंकि वो फेब्रुवरी के मंथ में नहीं करना है आपने, वो मार्च से शुरू होता है। फेब्रुवरी के महीने में आपको सिर्फ 90% करना है आपके बेस जीबीवी का। क्या वो क्राइटेरिया मीट हो रही है? यस, मीट हो रही है, क्योंकि मुझे करना कितना था, 38,250, मैंने करे कितने हैं, 40,000। तो यहाँ पे क्या मैं एलिजिबल हूँ? यस, मैं एलिजिबल हूँ। मार्च के महीने में अगर देखें तो मैंने यहाँ पे अपना जीसीवी तो ज्यादा कर लिया है, 50,000 करा है, लेकिन क्या मैंने अपना ट्रिपल पावर का पहला माइलस्टोन किया? नहीं करा। तो क्या यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अप्रैल महीने में मैंने जीसीवी और बढ़ा लिया, ठीक है, मैंने करा 60,000। मैंने लेवल 1 यानी कि माइलस्टोन 1 ऑफ ट्रिपल पावर बोनस भी करा। सो क्या यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ? यस, मैं एलिजिबल हूँ। मई मंथ में मैंने जीसीवी करा 70,000, एंड इसके साथ साथ मैंने माइलस्टोन 1 माइलस्टोन 2 दोनों क्वालिफाई किया। क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, यू आर एलिजिबल। सो इन शॉर्ट यहाँ पे इनकम ट्रांजिशन के लिए हम देखेंगे कि आपका बेस जो है ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम क्या है। उस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का जो है आपने फेब्रुवरी मंथ ऑनवर्ड्स जीसीवी मेंटेन करना है। फेब्रुवरी के मंथ में 90% मेंटेन करेंगे, एंड ऑनवर्ड्स आपने 100% मेंटेन करना है। एंड डायरेक्टर टाइटल से लेकर एसईडी टाइटल को ट्रिपल पावर बोनस का माइलस्टोन 1 यानी कि 2,000 की इनकम आपने कमानी है। दैट इज द क्राइटेरिया, एज सिंपल एज दैट। इनकम हम कैसे देखेंगे? इनकम हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी का आपका एवरेज लेंगे। नाउ फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स कंपनी ये कहती है कि जो भी आपकी इनकम है, मान लीजिए कि वो आपके इस बेस इनकम से, एवरेज बेस इनकम से अगर ज्यादा है तो वेल एंड गुड, यू डिड एक्सट्रीमली वेल। अगर कम है तो कंपनी जो डिफरेंस है वो आपको मैच करके उस पर्टिकुलर मंथ देंगी। सो दिस इज द इनकम ट्रांजिशन। ओके, सो आई होप इट वाज क्लियर। नाउ इफ वी कैन share the loyalty transition. All right, so loyalty transition, as it was very beautifully explained by Pramod sir. लॉयल्टी प्लस हमारी पुरानी लॉयल्टी किस तरीके से काम करती थी? पुरानी लॉयल्टी 1 से 6 महीने के बाद आपका 7वें महीने का कूपन आता था, 7वें महीने में कूपन आता था। देन 7 से 12 महीने यानी कि 6 महीना कंटिन्यूस लॉयल्टी करने पे आपकी 7वें महीने पे कूपन जनरेट होती थी। अब इस लॉयल्टी ट्रांजिशन में कंपनी क्या कह रही है कि फेब से हमारा जो है प्लान आ रहा है, यानी कि जनवरी मंथ, जो जनवरी मंथ है, इस मंथ में आप 1 महीना भी अगर लॉयल्टी की रेस में हो तो आप डायरेक्टली 15% पे टैग हो जाओगे। इन शॉर्ट, जितने भी लोग 1 महीने से 5 महीने के रेस में हैं वो डायरेक्टली 15% पे टैग हो जाएंगे, और जितने भी लोग जनवरी के महीने में 6 महीना उनका मान लीजिए लॉयल्टी थी, 7वें महीने की थी, 8वें महीने की थी, लाइकवाइज 6 मंथ्स एंड अबव लॉयल्टी के रेस में थे, तो आप लोग डायरेक्टली 20% पे टैग हो जाओगे। आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये 15 एंड 20% क्या है। सो लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम जो हमारे मोदी के ये हमारे जो मोदी वे कॉम्पनसेशन जो प्लान है, उसमें जो हम ये लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम लाए हैं, इसमें 1 से 3 महीने करने पे 10% है, देन 4 to 6 पे 15%, to 9 पे 20, 9 मंथ्स के बाद जो है लाइफ टाइम आप
25% पे टैग होगी। सो दोज आर द स्लैब्स, राइट? सो यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है कि जितने भी लोग पुरानी लॉयल्टी के जो रेस में थे अप टू 5 मंथ, उसे नई लॉयल्टी में कंपनी डायरेक्टली 15% पे टैग करेगी, और जितने भी लोग 6 महीना एंड अबव रेस में थे उन्हें डायरेक्टली 20% पे टैग करेगी। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है समझना। नंबर 1 कि मेरी जो पुरानी लॉयल्टी थी उसके हिसाब से नई लॉयल्टी में मेरे पॉइंट्स कैसे गिने जाएंगे। तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए जनवरी के महीने में आपने 2500 की, एक ही मंथ का रेफरेंस दे रही हूं मैं, जनवरी महीने में मान लीजिए वो आपकी चौथी महीने की लॉयल्टी थी एज पर योर ओल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम, और आपने करे 2500 इन द ओल्ड लॉयल्टी। सो आप टैग हो गए 15% पे। सो इस 2500 का कंपनी डायरेक्टली 15% पे आपको LRP पॉइंट्स दे देगी। यहीं पे अगर आपके 2500 से नीचे होते, यानी कि आप 80% की क्राइटेरिया में होते, तो आपको उस पे 80% एंड देन 15% लागू होता। 2500 के ऊपर जो है आइडियल 100% देते थे प्रीवियस लॉयल्टी, राइट? सो उस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स जो हमारी लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के तहत सारे पॉइंट्स जो है हम जानते हैं कि वो पर्सनल कमिश्नेबल वॉल्यूम पे कैलकुलेट होंगे। इसके साथ साथ जितने भी लोग जनवरी के महीने में मान लीजिए 15% पे टैग्ड है, फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स 15% पे टैग है, यानी कि आप 5 महीने से कम की रेस में है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैन में कोई व्यक्ति 4 महीने की लॉयल्टी की रेस में है, ठीक है, 4 मंथ्स की लॉयल्टी की रेस में, तो वो नई लॉयल्टी में 15% पे टैग हो गया। इस केस में आप पुरानी और नई लॉयल्टी मिलाकर 6 महीने पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो मान लीजिए जैन आपका चौथा महीना है, फेब आपका 5वां महीना हो गया, और मार्च आपका 6ठा महीना। 6 महीने कंप्लीट करने के बाद जो है आप 20% पे टैग हो जाएंगे। एंड फॉर ऑल दोज जो ऑलरेडी 20% पे टैग है, इनके लिए ट्रांजिशन बहुत सिंपल है। आप फेब, मार्च एंड अप्रैल ये 3 महीना 20% पे रहेंगे। उसके बाद चौथे महीने से कंपनी आपको डायरेक्टली 25% पे टैग करेगी, प्रोवाइडेड आप लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम के क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज 1000 PCV मिनिमम। सो एज सिंपल एज दैट, यही है हमारे लॉयल्टी ट्रांजिशन में। इसके साथ साथ कूपन जो है आपका ट्रांजिशन के दरमियान जितने भी लोगों 6 महीने के बाद, यानी 6 मंथ्स कंप्लीट पुरानी और नई लॉयल्टी मिला के जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं, 7वें महीने पे आपका कूपन आएगा। सेम गोज फॉर दोस्त जो 7वें से 12 महीने के ब्रैकेट में, जैसे ही आपका 12वां महीना कंप्लीट होता है उसके बाद आपका कूपन आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल इन दी लॉयल्टी ट्रांजिशन। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा तरीका से आप अच्छा, समझाएं। थैंक यू रुखसर मैम, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज एक्सप्लेन किया। और मैं दोस्तों आप सबको बोलना चाहूंगा, सिर्फ समीर सर नहीं, हमारा पूरा मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, रात के 10 बज रहे हैं मगर फिर भी मैनेजमेंट हमारे साथ यहाँ पर, राइट। मैम रास्ते में है और ड्राइविंग मोड में भी, मैम वीडियो ऑफ करते हुए भी आज इतने अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू मैम, रुखसर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज इस प्लान मैराथन में चौथा दिन था, और इस चौथे दिन में इससे बेहतर और क्या होता कि हमारे बीच प्रमोद सर और सुरेखा मैम दोनों का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आज ने प्लान में हमें समझा। और आज जैसे प्रमोद सर ने हमें बोला, एक चीज तो मुझे आज और थोड़ा क्लैरिटी हो गया कि सर के साथ तो हमें मिलना होता है, और अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो गया। 3000 CV करना है, और वो भी पहले ही वीक में करना है। ये तो आज हमने लॉक कर लिया होगा, और मैंने ही सिर्फ नहीं, आप सब लोगों ने ये लॉक कर दिया होगा। और मिनिमम अपना स्ट्रक्चर को सही कर देना है, वो भी। और इतना बड़ा इनकम इसमें है, और सर ने शायद मैं सोच रहा हूँ कि सर ने इतने बारीकी से इतना धीरे धीरे बोला, क्योंकि हो सकता है कि शायद इतना बड़ा इनकम सुनकर भी किसी को झटका लग जाए, तो सर उसको उन्हें 6-6 महीने का ब्रेकअप देकर बोला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आज इतना अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और दोस्तों, और ये मैराथन यहीं पर अभी रुका नहीं है, इससे बेहतर रीन शो के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। और कल
सबसे बेहतरीन शो के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कल देखने वाले हैं इस मैराथन में हम सबकी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को। और मैम इस प्लान की बिहेवियर में कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें वो सिखाएंगी। और बहुत कुछ बारीकी, जब मैम आती हैं तो वो कुछ अलग ही तरीका होता है और वो कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होता है, और इस प्लान को और बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगी। मुझे लगता है इन 7 दिनों के बाद, इस 7 दिन के बाद और कभी भी किसी का भी कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट और किसी का कोई संदेह नहीं रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमोद सर को, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेखा मैम को। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स 7 दिन बहुत महान होने वाले हैं, और कल खाली मैं नहीं आने वाली हूँ। कल हम इनविटेशन सिखाएंगे, मोदी वे इनविटेशन, मोदी वे लिस्ट मेकिंग, हम प्रोडक्ट मोदी वे सेलिंग 3000 पीसीवी, और है ना मेजर साहब आ रहे हैं हमें वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट सेल सिखाने के लिए, मीनाक्षी जी आ रही है हमें स्किन केयर के प्रोडक्ट सेल सिखाने के लिए। तो जो जना जिस रेंज में माहिर है वो उस रेंज को उठा करके हमें सिखाने के लिए आ रहा है, जिससे कि 3000 सीवी कर सकें, और हर महीने जो हम कहो ना कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर में कमी है उसको सेट करने के लिए जो भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है वो हम कर सकें। तो ये सब होगा। उसके बाद रवीश रस्तोगी जी की टीम है, मनोज मलिक जी की टीम है, एक के बाद एक कहते हैं ना धुआंधार बैटिंग होने वाली है। और आज का जो मेरा मकसद था और जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ प्रमोद जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। आप बहुत जिसको कहते हैं ना फेमस है कि आप जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। ये एथिक कह दीजिए, इंटीग्रिटी कह दीजिए, आपकी बहुत है ना नोन है सबको। और जब आप कहते हैं ना कि जी 5 करोड़ का चेक आ सकता है, तो किसी का भी विश्वास जो है वो आसमान तक जा सकता है कि अगर प्रमोद जी कह रहे हैं तो पक्का आ ही जाएगा। प्रमोद जी अगर कह रहे हैं कि 1 करोड़ का चेक आ जाएगा तो पक्का आ ही जाएगा। ये विश्वास, यही मैं चाहती थी आज, और ये ही आज मेरा भी बड़ा है, सबका बड़ा होगा। अगर प्रमोद जी कह रहे हैं तो पक्का हो जाएगा। प्रमोद जी खाली मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन नहीं करते हैं, प्रमोद जी अगर कह रहे हैं तो बस उतना ही काफी है भरोसा करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच प्रमोद जी, ये विश्वास सुरेखा दिलाने। मैम, सुरेखा मैम, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मैं प्लान समझा मैं अरुण जी की बात मेरा रोज याद आता है। क्योंकि हम्म। अरुण तो अरुण जी होते सुरेखा जी की मिस्टर, जो हमारा ग्रेट ऑफलाइन थे, आज दुनिया में नहीं है। वो हमेशा ही बोला करते 2 सेंटेंस पर, अभी भी याद है, अच्छी तरह याद है, कि अपना दिमाग को बचा कर रखना। और सेकंड पॉइंट उनका ये था, जो मोदी का टॉप ऑनर बनेगा वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सर मैडम आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से प्लान देखा, जब से मैं टीम बोनस कैलकुलेशन देखा, हाँ। ये 3-4 दिन का रोज मेरा अरुण जी की बात आ जाती है। रात को सोता हूं ना, मेरा अरुण जी मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद वहां है कि हमको विश करते हैं, कि ब्लेस करते हैं कि जाओ काम करो, तुम्हारे हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा प्रमोद जी। और जैसे आपका ये सपना है ना कि आप मेरी इनकम को बीट करना चाहते हैं, एक बार मैडम, एक बार, एक बार। बिलीव मी, हर वो चीज जो आपने डायरी में लिखी है मैं उसके लिए सच्चे दिल से दुआ करती हूँ। और पता है जिस दिन ये आएगा ना कि हाँ होगा, मैं भी कह रही हूँ होगा, ये जिस दिन ये आएगा ना, इसलिए नहीं आएगा कि कोई सुरेखा भार्गव में पड़ गई है। मैं हमेशा ये कहती हूँ लोगों को कि मैं कोई खड़ा हुआ खंबा तो हूं नहीं कि कोई भी निकाल निकल जाए आगे। पर मुझे पता है कि मैं भाग रही हूँ, और उसके बावजूद ऐसा होगा कि इस प्लान की ताकत है कि मुझसे ज्यादा कमाने वाले लोग इस प्लान में आएंगे, और उस वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का होगा। थैंक यू मैडम। मैं भी दोबारा एक्शन स्टार्ट करता हूँ। मैं हाँ एक जी। बार जाके फिर आके नीचे रहना चाहता हूँ, मैं दम नहीं हमेशा वो नहीं, वो मजा नहीं है। मैं मजा तो हमेशा तभी, सच में मजा तो मैडम, तभी है सब खूब कमाए, और वो इस प्लान में संभव है। मैडम मेरा दिल की बात मैं बोलता हूँ, मैं यही हम्म। चाहता कि आप आगे चलो, मैं आपके पाँव के पीछे चलूंगा। राइट। जी साथ साथ चलना, बस वही बड़ी बात है। महाभारत ने सिखाया है कि एक वक्त आकर के पता नहीं चलता कि कौन अर्जुन है, कौन सारथी है, कौन कृष्ण है। हमारा बिजनेस भी ऐसा ही है। ठीक है, वो रिस्पेक्ट म्यूचुअल है, लव म्यूचुअल है, हमारे म्यूचुअल बेनिफिट बिल्कुल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। बट फिर भी जो है साथ साथ चलना है, जीवन भर साथ साथ चलना है। थैंक थैंक यू यू। सो वेरी मच प्रमोद जी। नमस्कार, नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार। हाय निशांत, निशांत गुड इवनिंग। मैं बाद में निशान। पता चले, नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में पता चला कि निशांत है करके। हाँ जी सर। निशांत लवे निशान मेरे लवे को बहुत बेटा। सपोर्ट करता है, निशान मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मेरा हाँ, क्या है, मैं अगर थोड़े दिन कोई चीज टेक्निकल नहीं करूँ तो मेरे दिमाग से उतर जाता है। मेरे अच्छा। को, मैं टीवी भी नहीं, अगर टीवी थोड़े दिन नहीं चलाऊं ना तो पूछती हूँ ये टीवी में ये कैसे होगा, वो कैसे कैसे। अभी भी मेरा टीवी अगर पीछे से स्विच ऑफ हो जाए
तो मुझे ऐसे चलाना नहीं आता, मेरा ऐसा ही है। सारा सपोर्ट निशांत का ही है, गुड मतलब गुड। वो बैक स्टेज दिखाई नहीं देता पर करता सब कुछ वही है। उसको मैंने कहा बेटा मुझे कौन बनेगा करोड़पति खिलाना है, बस एक सेंटेंस बोला। जो अरुण जी करते थे ना, कुछ भी बोलती थी बस वो पीछे जान लगा करके लॉजिस्टिक सारा संभाल लेते थे। ऐसे ही निशांत संभालता है, बहुत बड़ी ताकत है मेरी। थैंक यू सो मच निशांत, थैंक यू सो मच। कोई वो है नहीं अभी इधर, अभी अभी गया है। बात नहीं, कोई बात नहीं, पर कोई है ना, बात। मैं उसको कन्वे करूंगी प्रमोद जी। ठीक है मैडम। थैंक यू ओके। सो वेरी मच, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू रुखसार जी। आपने इतना आउट ऑफ द वे जाकर के हमारे लिए सेशन किया। मैं जोरदार तालियां रुखसार जी के लिए बजवाना चाहूंगी। थैंक यू थैंक सो, यू निशांत जी, थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू थैंक यू। एवरीबॉडी। कल बाय मिलते, बाय बाय। बाय बाय मैडम।